अब देखिए, एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव के बहाने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा सदन में उठाया गया। कांग्रेस से जवाब मांगा गया, लेकिन कुल मिलाकर संसद की जो कार्यवाही है वो नहीं चल पाई। अब आपको ये हम जानकारी देते हैं कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने अनुच्छेद 67B के तहत ये प्रस्ताव लाया है, जिसका मतलब ये होता है कि राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा से भी पास होने का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि अब अपोजिशन के पास नंबर है नहीं, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आया? तो इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली तो ये कि कांग्रेस के नेता लंबे वक्त से मानकर चल रहे हैं कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ पक्षपात कर रही हैं, और दूसरी वजह यह है कि इस सहारे कांग्रेस दिखाना चाहती है कि इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां एकजुट हैं। सरकार नहीं चाहती कि राज्यसभा की कार्रवाई चले, इसलिए आज हम लोगों ने देखा, देश जो राज्यसभा की प्रोसीडिंग देख रहे थे उन्होंने देखा, और पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए पत्रकारों ने भी देखा कि जैसे आई वैसे ही सत्तारूढ़ दल का एक एक सदस्य चीफ व्हिप के इशारे पे खड़ा हो गया और उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया जिससे सदन न चल सके। रिजवी जी को टाइम दिया गया, पूरा टाइम दिया गया, और वो अनर्गल अन्यथा सच्चाई से दूर आरोप लगाते रहे। मेरा निश्चित आरोप है कि ये नहीं चाहते, ये अम्बेडकर जी के संविधान विरोधी हैं, ये नहीं चाहते कि संविधान के प्रति हम सम्मान व्यक्त करें और चर्चा हो। संविधान विरोधी हैं, ये नहीं चाहते कि संविधान के अब संविधान का हवाला इंडिया ब्लॉक के नेता भी दे रहे हैं, और उसी संविधान का हवाला सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो भी दे रहे हैं। लेकिन नियम क्या कहते हैं, ये आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो अविश्वास का नोटिस दिया गया है, उसका क्या होगा, वो टिकेगा या गिरेगा, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति के खिलाफ 14 दिन पहले अविश्वास का नोटिस दिया जाता है, जबकि जो नोटिस दिया गया वो सत्र समाप्ति से सिर्फ 10 दिन पहले दिया गया। ऐसे में या तो नोटिस स्वीकार नहीं होगा, और अगर स्वीकार होता भी है तो अगले सत्र में इस पर विचार किया जाएगा। दूसरा ये कि अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा में पास कराने के लिए इंडिया अलायंस को 122 सदस्यों का समर्थन चाहिए, जबकि उसके पास सिर्फ 82 सांसद हैं। राज्यसभा में तो कांग्रेस के पास सिर्फ 27 सांसद हैं। इसके बावजूद जिस तरह नोटिस के लिए 60 सांसदों का सपोर्ट जुटाया गया, उसे मैसेज देने की कोशिश है कि विपक्ष की एकता अभी कायम है। देखिए, जिस तरह से ये चल रही है व्यवस्था, उसमें हमें लगता नहीं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चर्चा के लिए स्वीकृत भी होगा। चर्चा में आने ही नहीं दिया जाएगा। आप देख लेना, नंबर हैं ये कौन नहीं जानता है। तो जब नंबर नहीं होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए नहीं जाते, क्या लाए नहीं गए अतीत में भी? अविश्वास प्रस्ताव तो चर्चा के लिए एक माध्यम होता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। लेट द पीपुल नो। नहीं पता आप किसको बचा। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव टेस्टिंग है, और ये टेस्टिंग सबसे बड़ी, देवेंद्र, हम कहें तो कांग्रेस के लिए टेस्टिंग है। जिस तरीके से अलग थलग कांग्रेस पड़ी हुई नजर आ रही है इंडिया अलायंस में, उसके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में 27 सांसद होने के बावजूद 60 सांसदों का समर्थन जुटाना कांग्रेस से बताने की कोशिश कर रही है कि उसका महत्व अभी भी उतना ही है जितना लोकसभा चुनावों के दौरान था। और प्राची, अगर चेयरमैन का मसला है, राज्यसभा चेयरमैन का मसला, तो कांग्रेस पार्टी के लिए अपोजिशन के दलों के भीतर समर्थन जुटाना मुश्किल काम नहीं था। अगर ये कोई इशू बेस्ड होता, इसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि कोई अडानी के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई प्रस्ताव डालती जो कि उसका कोर इशू नजर आ रहा है पार्लियामेंट में, तो उस पर उसे इन दलों के समर्थन जुटाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती और नहीं मिलती। जैसे टीएमसी बिल्कुल नहीं देती, समाजवादी पार्टी नहीं देती। तो ये समझा जा सकता है कि राज्यसभा के चेयरमैन की कार्यशैली को लेकर विपक्ष के कई सारे दल हैं जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा नाखुश रहे हैं। और जया बच्चन के साथ जब एक बार बहुत तीखी बहस हुई थी, तो उस समय ही ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द अविश्वास प्रस्ताव दिया जाएगा। टीएमसी के सांसदों के साथ जब बहुत तीखी बहस हुई थी, तब भी इस बात को बताया जा रहा था विपक्षी सांसदों द्वारा कि कभी भी ये दिया जा सकता है। तो ये एक ऑलरेडी ये इमोशन कैरी कर रहा था, और अभी के समय में निश्चित तौर पर अपोजिशन के सांसदों को ये लगा, कांग्रेस पार्टी को खास तौर पर लगा, ये एक अच्छा है जिसके तहत एक तरफ अपोजिशन यूनिटी दिखाई जा सकती है और दूसरी तरफ चेयरमैन पर दबाव बनाया जा सकता है। प्राची, यूनिटी दिखाई जा सकती है और दूसरी तरफ चेयरमैन पर दबाव बनाया जा सकता है।
बिल्कुल, ये दोनों ही कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है। और देखिए, इस गतिरोध की शुरुआत हो जाती है 8 अगस्त 2024 को मानसून सत्र के दौरान, जब मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति के बीच में तीखी बहस हो जाती है और उसके बाद बवाल बढ़ता जाता है। और तभी से कांग्रेस ये समझाने की कोशिश कर रही है कि चेयर पक्षपात करती है, जो सभापति हैं वो पक्षपात करते हैं। शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।